दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक ऐसा सवाल होता है जो आपकी टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी साबित हो सकता है। ये सवाल है आपकी नेटवर्किंग और मिलकर काम करने की क्षमता के बारे में। आज हम इसी बहुत जरूरी टॉपिक यानी एकेडमिक नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन पर बात करेंगे, जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक तरह से चाबी है। देखिए, इंटरव्यू पैनल असल में ये जानना चाहता है कि किसी की पहचान क्या है। क्या कोई बस एक अकेले काम करने वाला टीचर है, या फिर एक ऐसा एकेडमिक प्रोफेशनल है जो टीम वर्क, शेयरिंग और इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में अपना योगदान दे सकता है। बस यही छोटा सा फर्क है जो सिलेक्शन तय करता है। तो चलिए आज के इस सफर में हम इन 5 जरूरी पड़ावों को समझेंगे जो इस टॉपिक पर महारत हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं कि आखिर ये एकेडमिक नेटवर्किंग है क्या। ये सिर्फ लोगों से जान पहचान बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में इसका मतलब है नॉलेज को शेयर करना, आइडियाज को एक्सचेंज करना और सबके साथ मिलकर इंस्टीट्यूशन की तरक्की में हाथ बटाना। याद रखिए, ये सेल्फ प्रमोशन नहीं बल्कि मिलकर आगे बढ़ने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। और इंटरव्यू पैनल इस बात को इतनी सीरियसली क्यों लेता है? क्योंकि जो फैकल्टी मिलकर काम करती है वो इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाती है। जॉइंट रिसर्च से अच्छी क्वालिटी के पब्लिकेशंस आते हैं और एक इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर बनता है जो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को और बढ़ाता है। हमेशा याद रखिए, एकेडमिक ग्रोथ अकेले नहीं बल्कि एक टीम एफर्ट से होती है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। असल में कोलैबोरेशन यानी सहयोग किया कैसे जाए। इसकी शुरुआत 6 बहुत ही सिंपल तरीकों से की जा सकती है। अपने ही डिपार्टमेंट के साथियों के साथ क्यों ना एक जॉइंट क्लास ली जाए, या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक जॉइंट लेक्चर सीरीज शुरू की जाए। दूसरे इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी के साथ गेस्ट लेक्चर या छोटे मोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो सकता है। और हाँ, कॉन्फ्रेंस में एक्टिवली हिस्सा लेना, गूगल स्कॉलर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना और स्टूडेंट्स के साथ छोटे रिसर्च ग्रुप बनाना, ये सब भी बहुत असरदार तरीके हैं। और इसे शुरू करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले छोटी छोटी जॉइंट एक्टिविटीज से शुरू करें। हर कोलैबोरेशन का मकसद बिल्कुल साफ होना चाहिए। कौन क्या काम करेगा ये पहले से तय कर लें। आपस में बातचीत बनाए रखें और हमेशा एक ठोस नतीजे पर फोकस करें, चाहे वो कोई रिसर्च पेपर हो, एक वर्कशॉप हो या फिर एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट। तो पूरी बात का सार यही है, एक कामयाब कोलैबोरेशन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: क्लैरिटी, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। इन तीनों को हमेशा याद रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिया जाए तो जवाब क्या होना चाहिए? ये एक परफेक्ट जवाब हो सकता है। मैं एकेडमिक नेटवर्किंग को शेयर्ड लर्निंग और कलेक्टिव ग्रोथ के तौर पर देखता हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर टीचिंग और छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने साथियों से जुड़ता हूँ ताकि हम मिलकर कोई एकेडमिक एक्टिविटी कर सकें। मेरा मकसद पर्सनल विजिबिलिटी से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के लिए योगदान देना और स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाना है। अब ज़रा इस जवाब को देखिए। ये आपकी सोच, शेयर्ड लर्निंग, आपके एक्शन, टीचिंग शुरू करता हूं और आपके आखिरी लक्ष्य, इंस्टीट्यूशन के लिए योगदान को एक साथ जोड़ता है। इससे आपकी मैच्योरिटी, विनम्रता और दूर की सोच का पता चलता है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। एक फैकल्टी मेंबर ने अपने डिपार्टमेंट में एक मंथली रीडिंग ग्रुप शुरू किया। धीरे धीरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के टीचर भी उससे जुड़ने लगे और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 6 महीने के अंदर 2 जॉइंट रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और एक एफडीपी भी ऑर्गेनाइज हो गया। इंटरव्यू पैनल ने उनके बारे में कहा, ये फैकल्टी सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि एक एकेडमिक इकोसिस्टम बनाती है। बस यही वो माइंडसेट है जो आपको बाकियों से अलग करता है, एक इकोसिस्टम बिल्डर बनना। लेकिन हाँ, कुछ आम गलतियां भी हैं जिनसे हर किसी को बचना चाहिए। पहली बात, नेटवर्किंग को कभी भी सिर्फ अपने प्रचार का जरिया मत समझिए। दूसरी, बिना पक्के कमिटमेंट के कोई कोलैबोरेशन शुरू मत कीजिए, इससे रिश्ते खराब होते हैं। तीसरी, किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ अपना नाम मत जोड़िए बल्कि एक्टिवली काम कीजिए। और हाँ, रेगुलर फॉलोअप करना और क्रेडिट शेयरिंग को लेकर हमेशा क्लियर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, किसी भी अच्छी नेटवर्किंग की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है: भरोसा, योगदान और कंसिस्टेंसी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। ये सफर है एक अकेले परफॉर्मर से एकेडमिक कम्युनिटी के एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनने का। एकेडमिक नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन एक टीचर को इसी बदलाव के रास्ते पर ले जाता है।
जब टीचर्स मिलकर सीखते और काम करते हैं तभी इंस्टीट्यूशन सच में आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को भी एक बेहतरीन एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए याद रखिए, कोलैबोरेशन सिर्फ एक मौका नहीं है, ये हमारी एकेडमिक जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब इंटरव्यू में जाएं तो सिर्फ एक टीचर के तौर पर नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बिल्डर के तौर पर जाएं। ये थी एकेडमिक नेटवर्किंग और सहयोग की पूरी रूपरेखा।